बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बिल्कुल न्यू स्टाइल में ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। ईद स्पेशल ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। ईद के लिए मैंने डिज़ाइन किया है ट्राउज़र। सो आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है ये। तो ये ट्राउज़र का फैब्रिक है। ट्राउज़र मेरे पास है डबल फोल्ड के, पहुँचे वाली साइड की जो वीथ है डबल फोल्ड होने के बाद 10.5 इंच है। तो इस तरह से ट्राउज़र के पहुँचे वाली साइड का फैब्रिक खोल लेंगे और 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम फर्स्ट वाले पिनटक्स को पहले स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट पिनटक बनाएंगे, उसके नीचे 2 और पिनटक स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम पहले वाले पिनटक्स को स्टिच करेंगे 4 इंच के मार्जिन से। तो ये हमने 3 पिनटक स्टिच कर लिए। सो अब हमने कैनवास पेपर ली, इसकी लेंथ 6 इंच है, वेट में ये 21 इंच है। तो ये जो इसकी लेंथ है वो कैनवास पेपर की इतनी रहने दीजिएगा, जो वीथ है वो अपने ट्राउज़र के अकॉर्डिंग टू आप कैनवास पेपर की वीथ के मुताबिक कैनवास पेपर कटिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कैनवास पेपर के ऊपर वाली साइड पे इस तरह से 1.5 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे। अब इसी तरह से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से इस साइड पर हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब इस तरह से इस लाइन के ऊपर हम 3 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से लाइन के ऊपर मार्किंग करेंगे 3 इंच के मार्जिन से। तो हमने मार्किंग कर ली। अब 3 का हम सेंटर करेंगे। तो इसका जो सेंटर 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और अगेन हम 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। सो मार्किंग करने के बाद इस तरह से फिर हम इस मार्किंग के ऊपर तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे इसी तरह से तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने तिरछी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। सो इसी लाइंस के नीचे हम मज़ीद 4 और लाइंस ड्रॉ करेंगे, 4 लाइनें और ड्रॉ करेंगे ज़िगज़ैग में। तो ये मैंने ड्रॉ ट्राउज़र के लिए कैनवस पेपर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने 4 और लाइनें ड्रॉ कर ली हैं सारे कैनवस पेपर के ऊपर। तो इस तरह से हम फिर इन्हें कटिंग करेंगे। ठीक है, आउटलाइन के साथ साथ जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की इस तरह से कटिंग करेंगे। ठीक है, कटवर्क कटिंग करने के बाद हम ट्राउज़र में से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। ठीक है, डबल फैब्रिक लिए, एक फैब्रिक के साथ हम इस कटवर्क को पेस्ट करेंगे, डबल फैब्रिक के साथ हम इन्हें स्टिच करेंगे। तो इस तरह से वन साइड से हम इस ज़िगज़ैग कटवर्क को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी फैब्रिक को भी सेम एज इट इसी तरह से हम डबल फैब्रिक के साथ पहले पेस्ट कर लेंगे और फिर वन साइड से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने इस साइड से स्टिच कर लिए। फिर 2 cm का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसके सेंटर में हम इस तरह से कटवर्क के सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद जो कटवर्क की ओपन साइड है, जिस साइड से हमने स्टिच नहीं किया इस कटवर्क को, उस साइड से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते बाकी फैब्रिक को हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने सारे फैब्रिक को कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसकी बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर दी। मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ तो इसलिए मैं थोड़ी बाद में पेपर पेस्टिंग की है। तो इसके बाद हम इस तरह से इस कटवर्क के सेंटर में इस साइड पर भी कर्स लगा देंगे। कर्स लगाने के बाद इस तरह से जो कटवर्क वाला जो कैनवस पेपर है, जो उसका फैब्रिक है, उसे हम UHU ग्लू स्टिक या प्रेस की मदद से भी, हाली प्रेस की मदद से भी आप इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिए। तो अब हम इस कटवर्क को सीधी साइड पर टर्न कर लेंगे। तो सारे कटवर्क को इसी तरह से हम स्टिच करेंगे और हम इसी तरह से उन्हें प्रेस करेंगे। सो सीधी साइड पे टर्न करने के बाद इसे मैंने प्रेस कर लिया। अब जो बाकी फैब्रिक है, इस फैब्रिक को मैंने पानी से वेट किया है क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है। तो ऑलरेडी कॉटन के फैब्रिक को स्टार्च लगी होती है, तो ये आसानी से प्रेस की मदद से फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। तो अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह सारे फैब्रिक को हमने फ़ोल्ड कर लिया प्रेस की मदद से। अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से कटवर्क के सेंटर में फ़ोल्ड कर देंगे। तो सारे फैब्रिक को इसी तरह से हम फ़ोल्ड कर देंगे। हमने फ़ोल्ड कर दिया सारे फैब्रिक को। इसी तरह से तमाम कटवर्क को हम शेप देंगे और फिर हम इन्हें स्टिच करेंगे। तो अब हम इस तरह से जो ओपन साइड है इस कटवर्क की, तो इस साइड से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया। इसे स्टिच करने के बाद इस तरह से हम इन्हें ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें ओवरलैप करेंगे सारे कट वर्क को। सो अब हमने ये पेपर लिया है, तो पेपर के ऊपर हम इस तरह से इस कट वर्क को रखेंगे। ठीक है, कट वर्क को इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे।
ठीक है। पेपर के ऊपर इस तरह से हम पहले वन साइड से इस कट वर्क को स्टिच कर लेंगे। तो वन साइड से हमने स्टिच कर लिया, अब दूसरी साइड से भी सेम एज इट इज़ इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। फिर हम ये स्ट्रिप्स एक बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कैनवस पेपर की जो स्ट्रिप्स है उसकी जो वीथ है ऑलमोस्ट 1 इंच है और टोटल फैब्रिक की जो वीथ है इस तरह से वो है 3.5 इंच। ठीक है, इस तरह से फिर हम किनारों से फैब्रिक फ़ोल्ड करेंगे, इस स्ट्रिप्स को डबल फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस होने के बाद इसकी जो वीथ है 1 इंच रह जाएगी। अब हम स्ट्रिप्स को इस तरह से सेंटर से खोलेंगे किनारे वाली साइड से, और जो ये कट वर्क की वन साइड है, ठीक है, इसे हम इस स्ट्रिप्स के अंदर रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जो किनारे हैं कट वर्क के, उन किनारों को हम स्ट्रिप्स के अंदर इस तरह से रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। अब ये ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड है, ये बॉटम वाली साइड है। तो अब हमने जो कट वर्क रेडी किया है, एक कट वर्क के किनारे को हमने स्ट्रिप्स के अंदर रखते हुए स्टिच किया है और दूसरे कट वर्क के किनारे को इस तरह से ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड पर हम इस तरह से रखते हुए बराबर रखते हुए इन्हें स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे टर्न करेंगे और जो टॉप वाली साइड है, किनारे वाली साइड है, इसे भी हम बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये लेस है मेरे पास, तो इस लेस को हम इस साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे और इस तरह इस साइड पर रखते हुए भी हम इन लेस को स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से पहले हम पिंटक्स के नीचे जो खाली जगह है इस जगह पर रखते हुए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। इसे मैं डबल सिलाई लगाऊंगी और फिर इस साइड पर रखते हुए इस लेस को बिल्कुल स्ट्रेट हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसे भी मैं डबल स्टिच करूंगी। लेस को स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से पिंटक्स का सेंटर करेंगे और फिर हम पिंटक्स के सेंटर को इस तरह से इन पिंटक्स को ऊपर वाली साइड पर रखते हुए इस तरह से डबल स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। फिर इसके साथ हम 3 इंच के मार्जिन से अगेन पिंटक्स को इस तरह से स्टिच करेंगे। दूसरी साइड से फिर हम 3 इंच के मार्जिन से इन पिंटक्स को ऊपर वाली साइड पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से फिर हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। इनके सेंटर में मैंने छोटे छोटे पर्ल्स को स्टिच कर लिया है। फिर इसकी बैक साइड पर जो पेपर है उसे भी हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इस तरह से हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसकी फ़िटिंग कर दूँगी और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।